इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आप हमारे सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको इस्तकबाल है आपकी नूर अज़ल उर्दू यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने हम्द के मश्क़ी सरगर्मी को हल किया था। इंशाअल्लाह तबारक तआला आज के दिन हम सबक नंबर 2 बहादुर खातून इस सबक की मश्क़ के मुताल्लिक़ जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मिसाल के मुताबिक मंदरजा झेल जुमलों में अज़दाद की निशानदही कीजिए और लिखिए। जैसे यहाँ के इन्होंने एक मिसाल दी है, नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा। तो यहाँ पर नादान और दाना जो है एक दूसरे के ज़िद हैं। इसी तरह हमें इसे नीचे के जो जुमले दिए गए हैं इसमें से अज़दाद पहचानने हैं। नौजवान जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते, ज़ईफ़ लोग बच्चों और औरतों की देखभाल करते। तो जवान और ज़ईफ़ जो हैं एक दूसरे के ज़िद हैं। नंबर 2, सही जानकारी ना होने की वजह से गलतफहमी पैदा हो गई थी। तो सही और गलत एक दूसरे के ज़िद हैं। जंग खंदक में हक और बातिल का फ़ैसला होना था। तो हक और बातिल एक दूसरे के ज़िद हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्त ही नहीं दुश्मन के साथ भी अच्छा सलूक करते थे। तो दोस्त और दुश्मन एक दूसरे के ज़िद हैं। आगे बढ़ेंगे हम। इन सवालात के जवाबात एक जुमले में लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मुख्तसर से सवालात यहाँ पर मौजूद हैं, इनके जवाबात हम लिखेंगे। सवाल नंबर 1, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत सूफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का क्या रिश्ता था? जवाब है, हज़रत सूफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी जान थी। सवाल नंबर 2, ऐलान नबूवत के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बात की दावत दी? जवाब है, ऐलान नबूवत के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन हक़ की दावत दी। सवाल नंबर 3, ग़ज़वा-ए अहज़ाब किस नाम से मशहूर है? तो ग़ज़वा-ए अहज़ाब जो है जंगे खंदक के नाम से मशहूर है। हज़रत सलमान फ़ारसी का मशवरा क्या था? हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मशवरा था कि मदीने के अतराफ़ एक गहरी खंदक खोदी जाए। औरतों और बच्चों को कहाँ मुंतक़ल किया गया? तो जवाब है, औरतों और बच्चों को किला फ़ारा या अतम में मुंतक़ल किया गया। सवाल नंबर 6, यहूदी किले के करीब किस मकसद से आया था? इसका जवाब है, यहूदी किले के करीब हालात मालूम करने के लिए आया था। अब हैं सवालात 2 या 3 जुमले में। मुशरिकीन और यहूदियों का मकसद क्या था? जवाब लिखेंगे हम, मुशरिकीन और यहूदियों का मकसद मरकज़ इस्लाम पर हमला कर देना था ताकि मुसलमान हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। सवाल नंबर 2 है, औरतों और बच्चों को किले में क्यों मुंतक़ल किया गया? तो इसका जवाब हम लिखेंगे, औरतों और बच्चों पर मदीने के यहूदी बनु करीज़ के हमले का खुदशा था। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब औरतों और बच्चों को किला फ़ारा या अतम में मुंतक़ल फरमा दिया। सवाल नंबर 3 है, हज़रत सूफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने औरतों और बच्चों की हिफाजत किस तरह से की? इसका जवाब लिखेंगे हम, एक यहूदी हालत मालूम करने के लिए किले पर पहुंचा। हज़रत सूफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इन्हें कहीं से देख लिया और समझ गई कि ये शख्स दुश्मन का जासूस है। हज़रत सूफिया ने निगरान किला हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि यहूदी दुश्मन का जासूस मालूम होता है, तुम किले से बाहर निकलो और इसको कत्ल कर दो। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत ज़ईफ़ थे। ज़ईफ़ी की वजह से वो हिम्मत ना कर सके। तो हज़रत सूफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने खुद बाहर निकलकर इस यहूदी का सर कुचल कर रख दिया। इस तरह से हज़रत सूफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने औरतों और बच्चों की हिफाजत की। सवाल नंबर 4 है, ग़ज़वा-ए उहद में हज़रत सूफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने किस तरह गैरत दिलाई? जवाब लिखेंगे हम, हज़रत सूफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तन तनहा हाथों में नेज़ा लिए मदीने से निकले
जो मुसलमान मैदान जंग से मुंह मोड़कर मदीना आ रहे थे इनको शर्म व गैरत दिलाई और इन्हें ये कहकर वापस कर दिया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कहने पर फिर वो लोग जंग में शामिल हो गए। सवाल नंबर 5 है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सूफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मैदान जंग में आने से क्यों रोका। जवाब लिखेंगे हम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सूफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मैदान जंग में आने से इसलिए रोका कि हज़रत सूफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने भाई हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की लाश को इस हालत में ना देख पाएंगी। आगे बढ़ेंगे हम खानापुरी की तरफ। तो खानापुरी में सबसे पहला सवाल है, गज़वा अहज़ाब डैश नाम से मशहूर है। तो ये मशहूर है जंगे खंदक के नाम से। यहाँ पर लिखेंगे हम जंगे खंदक। सवाल नंबर 2 है, यहूदी डैश मालूम करने के लिए किले पर पहुंचा। तो ये जो है यहूदी हालात मालूम करने के लिए किले पर पहुंचा। तो दूसरे डैश में हम लिखेंगे हालात। इसके बाद है सवाल नंबर 3, डैश यहूदियों के जुल्म सितम से बच गए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम मुसलमान, औरतें और बच्चे जो है यहूदियों के जुल्म सितम से बच गए। नंबर 4, डैश हज़रत सूफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हकीकी भाई थे। तो इनका जवाब लिखेंगे हम हज़रत हमज़ा। हज़रत हमज़ा जो हैं हज़रत सूफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हकीकी भाई थे। सवाल नंबर 5, अपने महबूब भाई के जिस्म के डैश देखकर एक सर्द आह भरी और खामोश हो गई। तो इसका जवाब है बिखरे हुए टुकड़े। यहाँ पर लिखेंगे हम बिखरे हुए टुकड़े। तो इस तरह से जो है हम इसके खानापुरी मुकम्मल कर सकते हैं। इसके बाद मंदरजा झेल अल्फाज के वाहिद और जमा की जोड़ लगाएं। तो वाहिद और जमा के में जोड़ यहाँ पर लगाने हैं। एक तो है ख़तरा, तो ख़तरा का जमा होगा ख़तरात। हालात ये जमा है, इसका वाहिद है हालत। मुशरिकीन मुशरिक। टुकड़ा टुकड़े। औरत औरतें। वक्त औकात। तो इस तरह से जो है हम इसके वाहिद और जमा की जोड़ लगाएंगे। इन मुज़क्कर अल्फाज के मुअन्नस और मुअन्नस अल्फाज के मुज़क्कर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर अनहा अनहु है, तो इसका मुअन्नस होगा अनहा। गहरा गहरी। यहूदी यहूदन। औरत मर्द। तो ये जो है एक दूसरे के मुज़क्कर और मुअन्नस हैं। जुमलों में इस्तेमाल करो। तो यहाँ पर जुमले दिए गए हैं, यहाँ पर ढेर होना। इसका हम जुमला इस तरह से लिख सकते हैं कि बेजान होकर गिर जाने को ढेर होना कहते हैं। अब उसके बाद है हिम्मत। हज़रत सूफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बहुत ही हिम्मत वाली थीं। शुजाअत। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह बहुत शुजाअत वाले थे। इम्तिहान। मैं इम्तिहान में कामयाब होना चाहता हूँ। मैदान जंग। मैदान जंग में बहुत सारे सहाबी शहीद हुए। तो इस तरह से जो है हम इसके जुमले लिख सकते हैं। इसके बाद है मतन के हवाले। किसने किससे कहा। तो सबसे पहला सवाल इसमें है, तुम किला से बाहर निकलो और उसको कत्ल कर दो। तो जवाब इस तरह से लिखेंगे हम, इस जुमले को सबक बहादुर खातून से लिया गया है। किसने। इस जुमले को हज़रत सूफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा। किस से, यानी हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा। थोड़ी सी वजाहत भी हम इसमें लिख देंगे। जब यहूदी जासूस किला के हालात मालूम करने के लिए किले पर आया तो हज़रत सूफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस जुमले को हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि तुम किले से बाहर निकलो और इसको कत्ल कर दो। नंबर 2 है, अगर मैं लड़ने के काबिल होता
تو کیا اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہوتا؟ تو اس کا جواب بھی ہم کچھ اسی انداز میں لکھیں گے۔ اس جملے کو سبق بہادر خاتون سے لیا گیا ہے۔ اس جملے کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت صوفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ وضاحت کچھ اس طرح سے لکھیں گے کہ حضرت صوفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کو قتل کرنے کے لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تو وہ ضعیفی کی وجہ سے ہمت نہ کر سکے اور اس جملے کو کہا، اگر میں لڑنے کے قابل ہوتا تو کیا اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہوتا؟ نمبر 3 ہے، اپنے والدہ حضرت صوفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکو۔ اس جملے کو سبق بہادر خاتون سے لیا گیا ہے۔ اس جملے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ وضاحت اس طرح سے لکھیں گے، جب حضرت صوفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں آنے لگیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنی والدہ کو روکو، وہ اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو اس حالت میں نہ دیکھ پائیں گی۔ تو کچھ اس طرح سے آپ اسے لکھیں گے۔ اب آخری مشق یہاں پر ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کو پڑھیں اور غور کیجئے کہ بعض الفاظ کا پہلا حرف نکالنے سے اور چند الفاظ کا آخری حرف الگ کرنے سے نئے الفاظ بنتے ہیں۔ انہیں نیچے لکھیے۔ تو یہاں پہ ہمیں اسے لکھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر رب ہے، عرب ہے، اسے ہم کریں گے عین نکالنے پر یہ بنے گا عرب۔ والدہ ہ نکالنے سے بنے گا والد۔ اسی طرح غیرت ت کو نکالیں گے تو بن جائے گا غیر۔ اسلام الف کو نکالیں گے تو بن جائے گا سلام۔ اسی طرح تلوار ہے، ر کو نکالیں گے تو یہ بن گیا تلوا۔ ہمت، ہمت میں ہم نکالیں گے ت کو تو یہ بن جائے گا ہم۔ اسی طرح کچل، کچل میں سے ک نکالیں گے تو بن جائے گا چل۔ لشکر، اس کا پہلا حرف ل نکالیں گے تو بن جائے گا شکر۔ دلیری، ای نکالیں گے بن جائے گا دلیر۔ پہل، اس میں سے نکالیں گے پ تو بن جائے گا حل۔ مسلمان، اس میں سے میم نکالیں گے تو یہ بن جائے گا سلمان۔ بدر، ر نکالیں گے بد۔ تشریف، تو اس میں سے نکالیں گے ہم تو یہ بن جائے گا شریف۔ دینی، اس میں سے نکالیں گے ہم ای تو یہ بنے گا دین۔ اور غمان میں سے ہم نکالیں گے گ تو یہ بن جائے گا مان۔ الگ، الگ میں سے ہم نکالیں گے تو یہ بن جائے گا لگ۔ اور شرم میں سے ہم نکالیں گے میم تو یہ بن جائے گا شر۔ سمجھ میں سے ہم نکالیں گے س تو یہ بن جائے گا مجھ۔ اور اس کے بعد جمع میں سے ہم نکالیں گے عین تو یہ بن جائے گا جم۔ اور قتل میں سے ہم نکالیں گے ق تو یہ بن جائے گا تل۔ تو اس طرح سے ہم نے آج مکمل کیا بہادر خاتون سبق کے تمام مشق کو۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو مددگار ثابت ہوا ہوگا۔ اگر مددگار ثابت ہوا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور نیچے اپنا نام کامنٹ کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تو پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔